प्रधानमंत्री जी के ऊपर निश्चित ही किसी दैवीय शक्ति की कृपा है। जो अनुभूति मुझे उनसे मिलकर हुई है, उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि वो एक दैवीय शक्ति के प्रतीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता। कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात क्या की, हड़कंप मच गया। हड़कंप भी सिर्फ कांग्रेस में नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनके नेताओं के बीच, क्योंकि सवाल ये उठता है कि आखिर प्रमोद कृष्णम के मन में क्या है। उनके मन की बात वही जाने, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से वो नरेंद्र मोदी की तारीफों में कसीदे पढ़ रही हैं, वो कुछ और ही इशारा कर रहा है। देखिए, पिछले काफी वक्त से ये खबरें आ रही हैं कि चूंकि आचार्य प्रमोद को राज्यसभा सांसद नहीं बनाया कांग्रेस ने, इसलिए वो नाराज हैं। लेकिन इन सबसे इतर राष्ट्रवाद की बात करते हुए आजकल नजर आने लगे हैं आचार्य प्रमोद। और इसी कड़ी में जिस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उनकी तारीफ की, उसके बाद से तो और ज्यादा हो हल्ला मचना शुरू हो गया है। और इसी बीच आचार्य प्रमोद ने एक ऐसे ट्वीट का जवाब दिया जिसमें उन्होंने लिख दिया तूफान आएगा, और उसके बाद से ही तूफान मचा हुआ है देश की राजनीति पर। अब देखिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को पहले उन्होंने आमंत्रित किया और उसके बाद नरेंद्र मोदी का जवाब मिला, उसके बाद फिर आचार्य प्रमोद ने ट्वीट का जवाब दिया और उसके बाद वो जगह जगह बयानबाजी कर रही हैं। इन सब के बीच एक प्रसिद्ध न्यूज चैनल ने अपने एक्स अकाउंट पर एक खबर छापी जिसका रिप्लाई करते हुए आचार्य प्रमोद ने लिख दिया तूफान भी आएगा। आप अपनी स्क्रीन पर जो इस वक्त तस्वीर देख रही हैं, हम उसी की बात कर रही हैं। आप देख ही रहे हैं किस तरीके से एक प्रसिद्ध न्यूज चैनल ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की पीएम मोदी से मुलाकात ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। इसका जवाब देते हुए आचार्य प्रमोद ने लिखा तूफान भी आएगा। आपको बताते चलें, नरेंद्र मोदी और आचार्य प्रमोद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और आचार्य प्रमोद के इस बयान को लेकर कहा जा रहा है कि वो सीधे तौर पर कांग्रेस को चुनौती दे रही हैं। जब नरेंद्र मोदी का सवाल होता है तो आचार्य प्रमोद डंके की चोट पर जवाब देते हैं, लेकिन जब कांग्रेस का सवाल होता है तो वो थोड़ा सा बौखला जाते हैं और जवाब देने से बचते हुए नजर आते हैं और सीधे तौर पर कांग्रेस आला कमान के पाले में ही गेंद डाल देते हैं। वैसे आपको बताते चलें, आचार्य प्रमोद ने हाल ही में एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने अपनी तस्वीर नरेंद्र मोदी के साथ शेयर करते हुए लिखा था, 19 फरवरी को आयोजित श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे इस पवित्र भाव को स्वीकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार एवं साधुवाद। आचार्य प्रमोद के इस ट्वीट पर नरेंद्र मोदी ने भी रिप्लाई किया था और लिखा था, आस्था और भक्ति से जुड़े इस पावन अवसर का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। निमंत्रण के लिए आपका हृदय से आभार आचार्य प्रमोद जी। आचार्य प्रमोद ने फिर इसका जवाब देते हुए लिखा था, श्री हरि विष्णु के दशम और अंतिम अवतार भगवान श्री कल्की नारायण की अवतरण स्थली संभल की पावन धरा पर आपका स्वागत है प्रभु। आचार्य प्रमोद और नरेंद्र मोदी के बीच का यह संवाद राजनीतिक दलों के बीच तरह तरह की बयानबाजी करा रहा है और इसी कड़ी में जिस तरीके से उन्होंने लिखा कि तूफान भी आएगा, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। अब आप बताइए कि आपको लगता है इस तूफान से उनका मतलब है कि वो कांग्रेस छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि मतलब तो ऐसा ही निकाला जा रहा है। आप आचार्य प्रमोद के इन तेवरों से और नरेंद्र मोदी से हुई उनकी मुलाकात को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आचार्य प्रमोद ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद जो बयान दिया उसमें क्या कुछ कहा, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। मोदी से मिलकर कैसा लगा, उनके विचारों से किस तरीके से आपको उनको लगा दिख के बात करके? देखिए, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पहली बार मिला और मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर निश्चित ही किसी दैवीय शक्ति की कृपा है। जो अनुभूति मुझे उनसे मिलकर हुई है, उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि वो एक दैवीय शक्ति के प्रतीक है। उस एहसास को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं, उस एहसास को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है।